हाँ जी साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात, राधे राधे। और कैसे हो आप सभी? तो आज आपको पता ही है, आज 12 बजे अचानक लाइव आने का क्या कारण है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपने क्वेश्चन थे वो नोट कर लिए होंगे, अपने आप पास जो कॉपी रखी होगी। क्योंकि आपको पता है कल से अपना दिल्ली पुलिस का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और आप सभी के मार्गदर्शक, जिसकी वजह से आप मोटिवेशन बनते हो, जिसकी वजह से आप यहाँ नोट्स गुरुजी पर आए हो, और जो आपको हर बार जागरूक करते रहते हैं सरकारी नौकरी को लेके, सुमित भाई, वो आज आपको मोटिवेशन देने के लिए आए हुए हैं। आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर करने के लिए आए हुए हैं। तो एक बार जो सारे बच्चे, बिल्कुल बेटा, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो एक बार सारे के सारे जो बच्चे थे वो जय हिंद कमेंट करेंगे। आपको पता है कि सुमित भाई आपके लिए यहाँ आए हुए हैं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आपके आस पड़ोस का कोई भाई बंधु जो अगर बच्चा हुआ है जिसको नहीं पता है कि आज सुमित भाई यहाँ आ रहे हैं, तो वो भी एक बार जल्दी से सेशन में जुड़ जाएंगे। और सारे के सारे बच्चे एक बार जय हिंद सुमित सर करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ, कि सुमित सर का कौन कौन यहाँ लाडला है, सुमित सर को कौन कौन पसंद करता है। एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। हाँ, बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ सारे के सारे बच्चे जय हिंद सुमित सर कमेंट कर रहे हैं। आ जाओ भाई सारे के सारे। हाँ, सभी की बातों का रिप्लाई देंगे। सत्यम गुप्ता कह रहा है सर हाइट 163 सेंटीमीटर है। आपको लोड नहीं लेनी। मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूँ, लोड नहीं लेनी अपने। और आज तो आपको पता भी है कि सुमित भाई यहाँ आ गए, तो सारे के सारे जो डाउट है, मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जा सकता हूँ क्या? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं, आप जो भी आपके डाउट है, जो भी आपको लगता है XYZ, जो भी आपका डाउट है, सारा का सारा डाउट यहाँ क्लियर करेंगे। बस एक बार सुमित सर जय हिंद कर दो बच्चे। मतलब पहले जैसे आपने दिल ही दिल भेज के मोटिवेट कर दिया था सुमित सर को, ऐसे ही जैसे आपने पहले SSC GD का बैच लॉन्च किया था, उस टाइम भी सुमित सर आपको मोटिवेशन देने आए थे, याद होगा आपको। ऐसे ही आज आपको मोटिवेशन देने के लिए सुमित सर आए हुए हैं। लेकिन सुमित सर मेरे सामने खड़े हैं। सुमित सर क्लास में तभी आएंगे आपको बात करने के लिए। सारे के सारे मतलब लाल कर दो कमेंट बॉक्स एक बार। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में अपना दिली दिल भेजेंगे, जिससे आपको लगे कि हाँ, सुमित सर भी फुल मोटिवेट होके आए, और उनका भी आने का मकसद जो है यहाँ सफल हो जाए, कि बच्चे रियलिटी में सुमित सर का वेट कर रहे हैं। आ जाओ भाई सारे के सारे आ जाओ। स्टडी के लिए जरूरी है क्या? पर जो भी आपका डाउट है, सेल्फ स्टडी हो गया, जो सभी जैसा भी आपका डाउट है, सारे के सारे डाउट यहाँ क्लियर करेंगे। हाँ, बिल्कुल। सुमित सर देख रहे हो बच्चे आपको कितना पसंद करते हैं, बच्चे कमेंट में दिल ही दिल भेज रहे हैं। हाँ, हाँ, आप ये सोच के देखो, सुमित सर आपके लिए, सर 4 घंटे तो हो गए होंगे, इनकी ट्रेन मिस हो गई थी, तो ये बस से आ गए, बस पकड़ के आ गए। अब सोच के देखो, इनका ये था कि इन्होंने ट्रेन करवा ली थी। अब पता नहीं किस कारण से क्या हुआ, पहले 9:30 बजे का प्लान था, इनकी ट्रेन मिस हो गई। अब ये कह रहे हैं कि सर आप तो बच्चे को तैयार रखो, मैं बस से आऊंगा। तो इन्होंने तुरंत यहाँ, उनके जहाँ ये रहते हैं उनसे शायद 100 किलोमीटर के आसपास तो इनका वो पड़ता है बस स्टैंड, वहां गए फिर बस से आए। तो इसलिए थोड़ा शेड्यूल लेट हो गया। बोला कि सर कुछ भी हो, आज ये देख लो मंगलवार की छुट्टी नहीं होती, फिर भी इन्होंने मंगलवार की आपके लिए छुट्टी ली है। इतना आपके लिए अगर कोई कर सकता है, या तो नोट्स गुरुजी कर सकते हैं या सुमित सर कर सकते हैं। जितना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नोट्स गुरुजी संस्था का और सुमित सर का आपके प्रति प्रेम है। तो क्या सुमित सर को बुला दिया जाए? हाँ, हाँ, ज्ञान तो, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ज्ञान तो कोई भी देते। सुमित सर से आप एक चीज सीख सकते हो, कंटिन्यूटी। आप देखो कि आप जैसे इंस्टाग्राम पे देखते हो, हर बार आप देखते हो कि सुमित सर से सीखने लायक चीज, सुमित सर कहाँ रहते हैं दिल्ली में, तो बेटा ये तो सुमित सर ही बताएंगे दिल्ली में कहाँ रहते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि इनके बस स्टैंड, इनकी क्या ड्यूटी चेंज होती रहती है दिल्ली पुलिस में। आपको ये भी बताएंगे क्या क्या फायदे हैं सरकारी नौकरी के। पहली बात तो सरकारी नौकरी का एक सबसे बड़ा फायदा, शादी हो जाती है। तो अभी सुमित सर आपको ये भी बताएंगे। किसी किसी बच्चे से कोई अगर ये भी पूछना है कि सर शादी कब होगी, तो वो भी पूछ लेना। क्योंकि अगर हो सकता है यहाँ योग्य सर होते तो आपको शायद पूछने में शर्म आती, लेकिन आपका यहाँ बड़ा भाई खड़ा है। आप तो जो जो भी आपके डाउट हो, जैसा भी, अगर आपके भाभी जी का नाम पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, जैसे मेरे से बात करते हो वैसे सुमित सर से करना। समझ रहे हो? सुमित सर आपका पूरा पूरा डाउट क्लियर करना है। ये भी बताएंगे आपको कि कहाँ जिमाएंगे।
सर हिंदी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर कराएंगे या नहीं, पहले ये बोल। बिल्कुल बेटा, सारा का सारा करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की, आपको जो है चिंता नहीं करनी है। तो सर आप शादी कब करवाओगे बेटा? बेरोजगारों की शादी नहीं होती, आपको पता है ये बात। शादी सरकारी नौकरी वालों की होती है। तो क्या सुमित सर को बुला दिया जाए? एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ सर बहुत हो गया, आपकी रोज ही सुनते हैं पंचायती, एक बार सुमित सर की कर। हाँ हाँ, 10 मिनट तो। सचिन सर का शादी कब होगा? नहीं बेटा, सचिन सर का नहीं होगा। शादी सिर्फ सरकारी नौकरी वालों को होगा। आज मजा आएगा बिल्कुल, सारे सारे बच्चे अपना कमेंट है जो अपना है? हाँ बिल्कुल, हाँ रियलिटी बात ये है कि एक तो होते हैं कि जो पैसे वाले घर वाले की अथाह भंडार, जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, जो पैसे देके भी सरकारी नौकरी लग जाते हैं। एक वो व्यक्ति जो खुद मिडिल क्लास फैमिली से है। आपको पता है कि सुमित सर जो है त्रिपुरा से हैं। त्रिपुरा में कितने लोग पढ़ते होंगे, उस एरिया से निकल के, और आज आप सभी को जो मोटिवेट करें, ये बहुत बड़ी बात है। आप सुमित सर से सीख सकते हो। मेरे से तो सिर्फ आप हिस्ट्री सीख सकते हो, सुमित सर से आप ये सीख सकते हो कि अपना जीवन किस प्रकार से ऐसा करें कि आपकी खुद की भी और घर वालों की भी कैसे जिंदगी संवर जाए। समझ सकते हो बात? आज सुमित सर, आपको पता है, बढ़िया 60-65 हज़ार सैलरी है इनकी, और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे फायदे हैं नौकरी के। और ये वही बता सकता है जो फायदे मतलब पता है। आधे से फायदे तो मेरे को नहीं पता, और ये शायद आपको ही बता दें। तो अभी आपके बीच में भी एक बार नोटिफिकेशन और डल रहा है, 2 ही मिनट में। समीर सर मेरे सामने खड़े हैं, ये सोच रहे हैं कि आज तो सर ने गलत फंसवा दिया। आज तो बच्चे ये नहीं पूछेंगे कि हाइट कितनी चाहिए, आज ये पूछेंगे बच्चे कि सर भाभी जी क्या है। भाभी जी भी मतलब दिल्ली पुलिस में है, या राजस्थान पुलिस में है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, एलडीसी है, क्या है, या फिर घर पे मतलब हिंदुस्तानी। तो बुला दिया जाए। हाँ, तो कमेंट वाले भाई साहब, थोड़ा सा कमेंट जूम करो। हाँ, ये हमारे सुमित सर का जलवा है। बुलाओ 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 बुलाओ, हम लोग बेरोजगार हैं सर, बिल्कुल आप सभी की बेरोजगारी दूर करने आए सुमित सर। सुमित सर आपका वेलकम है, आइए साहब। तो सारे बच्चे एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से सुमित सर का स्वागत करेंगे, सारे बच्चे एक साथ ताली बजाएंगे। हाँ बढ़िया आप। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक हो? कमेंट करो सभी, आज कमेंट पढ़ेंगे सारे सवाल जो आप डिस्कस करेंगे। तो अभी आज मंगलवार है, और अचानक से प्लान बना कि दिल्ली पुलिस का नया बैच लॉन्च हुआ है, और आप लोगों को थोड़ा गाइड भी करना था। आप लोग काफ़ी सारे सवाल जो आप कर रहे थे कि सर कैसे कैसे, मतलब सारे 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 A to Z जो आपके डाउट है वो आज क्लियर होंगे यहाँ पे। तो आप सभी को तो पहली बात, सॉरी, मैं 9 9 साढ़े 9 बजे आने की कोशिश किया था पर हो नहीं पाया। अभी 12 बज गए लगभग, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी सभी लोग जुड़ जाओ और सारे सवालों का जवाब आप देते हैं, ठीक है? तो गुड मॉर्निंग, गुड गुड आफ्टरनून, गुड नून, जो भी हो, 12 बज गए अभी। गुड मॉर्निंग भी, गुड नून भी, दोनों एक साथ ले लो आप लोग। और तो शुरू करें काम। अरे भाई, फैन कोई नहीं, जो मेल है वो भाई है, जो फीमेल है वो बहन है, सारे भाई बहन है अपने। ठीक है। केम छो, गुजराती है ना? केम छो, हाँ बढ़िया भाई बढ़िया। गुजराती में रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा। मजामा मजामा, हाँ मजामा। कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। तो अभी सारे क्वेश्चन करो आप सभी लोग। आज मेरा ये मोटिव था कि दिल्ली पुलिस वैकेंसी रिलेटेड आज सवाल जवाब होने वाले थे। जो वैकेंसी आ रहे हैं 2 सितंबर को, जो एसएससी कैलेंडर आया था, अभी पिछले हफ्ते कैलेंडर आया था, तो 2 सितंबर 2025 को दिल्ली पुलिस के नए वैकेंसी आएंगे, ठीक है? तो उसके रिलेटेड अभी सारे सवाल जवाब करो। आपके काफ़ी सारे डाउट मैंने कमेंट में भी देखा है, तो सोचा कि लाइव आके आपको सारे के सारे चीज़ें डिस्कस कर दूँ, ठीक है? तो भाई दिल्ली पुलिस का तो ऐसा है, देखो आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हो जो मुझे काफ़ी सालों से, मतलब अब अभी 2020 से शायद मैंने शुरू किया था, 2020 से अभी 25 होने को है, लगभग 5 साल हो गए। काफ़ी लोग मुझसे पहले भी जुड़े थे, आप भी जुड़े हो, मतलब काफ़ी आपको पता होगा। आप लोग ये भी कमेंट कर दो कितने साल से मुझसे जुड़े हुए हो।
तो आप लोग ये देखते हो कि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, आप लोग भी दिल्ली पुलिस में आना चाहते हो, पर और मुझे देख के या फिर वर्दी को देख के काफ़ी मोटिवेट हो जाते हो आप, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। और हर किसी का सपना होता है एक अच्छा नौकरी हो, अच्छा सैलरी हो, अपना लाइफ पूरा सेट हो जाए दिल्ली में। जैसे कि बहुत लोगों का ये सपना होता है एसएससी जीडी में जाने का, पर बहुत लोगों का ये सपना ये भी होता है कि दिल्ली पुलिस में आने का। दिल्ली पुलिस में आने का फ़ायदा ये है कि आप पूरे लाइफ टाइम दिल्ली में रहोगे, आपका क्वार्टर वगैरह अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो, सैलरी भी काफ़ी अच्छे हैं, और कई ट्रांसफ़र नहीं, बस दिल्ली में रहोगे, आपके मतलब सारे जो मिडिल क्लास फैमिली के जो सारे सपने होते हैं, गोल्स वगैरह होते हैं, वो आराम से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो ये है दिल्ली पुलिस में आने का फ़ायदा, जो कि एसएससी जीडी या फिर दूसरे में आपको ऑल इंडिया घूमना पड़ता है, फैमिली के साथ नहीं रह सकते, फैमिली को बार बार शिफ्ट करना पड़ता है, ये दिक्कत आपको दिल्ली पुलिस में अगर आते हो तो नहीं होगी। ठीक है। तो अभी बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 2 सितंबर में आएगी। आप लोग सबसे, आज लाइव में जो जो लोग जुड़े हो, एक बात ध्यान से सुन लो कि सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जब वैकेंसी आता है तभी तैयारी करते हैं। आप ये देख लो ना, 2 सितंबर को वैकेंसी आएगी, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर या दिसंबर में जो रिटर्न एग्जाम है वो हो जाएगा। तो 3 महीने में क्या तैयारी कर लोगे आप? मैंने 3 महीने में तैयारी नहीं किया था भाई। लगभग मैंने आपको पहले भी कहा था, लगभग 1 साल मैंने दिन रात मेहनत किया। सुबह उठ के 5 बजे उठ जाता था, दौड़ता था, सुबह 5 से 7 बजे तक दौड़ता था, फिर पूरे दिन पढ़ाई करता था। और बहुत लोग ऐसे हैं, दिन में पढ़ाई करते हो या रात को पढ़ाई करते हो, अलग अलग होता है। तो मैं पूरे दिन पढ़ाई करता था, फिर रात को जल्दी सो जाता था, 9 बजे से पहले सो जाता था, फिर सुबह फिर 5 बजे उठ कर रनिंग करता था। तो एक सवाल ये भी है कि सर सुबह पढ़ाई करें या रात को पढ़ाई करें, शाम को पढ़ाई करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर कितना टाइम आप पढ़ाई पे देते हो, कितना शिद्दत से पढ़ाई करते हो, वो मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन लाइब्रेरी में जाके सोते रहो भाई, ऐसा बहुत कुछ होता है, काफ़ी सारे रील भी वायरल होते हैं, लाइब्रेरी में जाके सोते रहते हैं, मतलब घर वालों के ताने से लाइब्रेरी नहीं जाता, पढ़ाई नहीं करता, इसके चक्कर में। पर वो नुकसान किसका कर रहे हैं? खुद का ही नुकसान कर रहे हैं आपसे। जब कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका पहला अटेम्प्ट है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। जो लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या मतलब अगले साल ये बोलेंगे यार थोड़ी मेहनत और कर लेता, 1 महीना और शिद्दत से पढ़ लेता, 1 महीना और बढ़िया तरीके से रनिंग कर लेता, मेरा दोस्त लग गया। या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जिनका पहला अटेम्प्ट है और ये सोच रहे हैं कि पहले अटेम्प्ट में कैसे निकल, जैसे कि मेरा भी पहले अटेम्प्ट था और मैंने पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया, और 21 साल की उम्र में मेरा जॉब लग गया था। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 25 साल में लगता है, जो एसटी कैटेगरी का है वो 30 साल तक रिलेक्शन है, उनका 30 साल में लगता है। जो बढ़िया अच्छे से तैयारी करते हैं उनका 21 साल में लग जाता है, 18-19 साल में भी लग जाते हैं बहुत लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप ये मैटर करता है कि 4-5 साल और ज़्यादा नौकरी करोगे, 60 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा तो 4-5 साल और ज़्यादा नौकरी करोगे ना। जो जो आपका साथ का बंदा 30 साल में नौकरी लगा, और जो मैं मेरे साथ का 30 साल में नौकरी लगा और मैं 21 साल में लग गया, तो मैं 9 साल और नौकरी कर रहा हूँ ना, 9 साल और बढ़िया, 9 साल और सैलरी मिलेगा, तो ये आपके लिए अच्छी बात है ना। तो आप अभी से अगर मतलब ये जो दिल्ली पुलिस का सितंबर में वैकेंसी आ रहा है तो मान के चलो कि कम से कम अगर आप बेसिक लेवल से हो तो 7-8 महीने तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। 7-8 महीने से पहले आप मतलब आप ये भी सोच लो कि 6 महीने में कवर कर लूंगा, ये भी नहीं होगा। 7-8 महीने तो आपको लगेंगे ही, जीरो लेवल से आपको अगर तैयारी करनी है तो। ठीक है। क्योंकि ये एसएससी सीएचएसएल लेवल का एग्जाम होता है, सीएचएसएल में 12th पास का होता है, और जो दिल्ली पुलिस का है वो भी 12th पास का होता है। तो ये अब तो पेपर इतना हार्ड हो गया है, जो एमटीएस लेवल का एग्जाम भी पेपर भी इतना टफ होता है, कट ऑफ इतना हाई जाता है। तो आप खुद ही देख लो 50-60 लाख लोग अप्लाई करते हैं, फिर उसमें से मान 50% तो वैसे भी एग्जाम में बैठते नहीं है, उसके उसके लेकर टेंशन मत करो कि इतने लाख लोगों ने अप्लाई किया मेरा हो गया नहीं। उसका टेंशन तो छोड़ ही दो, क्योंकि लगभग 50% लोग तो एग्जाम में बैठते भी नहीं है। और बाकी जो 50% में मान के चलो कि 1,000 लोगों ने अप्लाई किया, मतलब 50 लाख लोग अप्लाई करते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। जैसे कि 1,000 लोगों ने अप्लाई किया तो 500 या 600 लोग एग्जाम देने गए। ठीक है। और मतलब आपके पॉजिटिव अगर ये मान के चलो कि 500 लोग एग्जाम देने गए, और मुश्किल से मुश्किल इसमें से सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं 80 से 90 बच्चे 500 में से। ठीक है। ज़्यादातर लोग तो तैयारी नहीं करते। जो एग्जाम आता है एग्जाम से 1 महीने पहले, 1 महीने पहले भी नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं यार पता नहीं एमसीक्यू है दे के आऊंगा, किस्मत में होगा तो लोग जो हो जाएगा, या क्या पता किस्मत में नहीं है अपनी नौकरी। तो 1-2 दिन 4-5 दिन पहले एक रील बनाया था, आपने देखा होगा, 4-5 दिन नहीं मतलब 2 हफ्ते, 2 हफ्ते पहले, कि सरकारी नौकरी, फिर उनका जब पेपर क्लियर नहीं होता, फिर वो बोलते हैं कि सरकारी नौकरी तो क्या, अपने अपने बिजनेस करूंगा। तो वही सरकारी नौकरी को वही लोग बुरा बोलते हैं जो पेपर क्लियर नहीं कर पाते। तो लगभग बात ऐसा ही है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बिजनेस गलत है, बिजनेस जो करते हैं, जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो सरकार मतलब कोई भी
दूसरे किसी के काम को बुरा नहीं बोलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि बिजनेस गलत है, पर अगर आप सरकारी नौकरी क्रैक नहीं कर पाते, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग या फिर आपके रिश्तेदार या फिर जो अच्छे खासे कुछ कर रहे या फिर ना भी कर रहे, वो बोलेंगे कि सरकारी नौकरी क्या है, नौकर बन कर रहना है। ऐसा उनका ये देख लो कि वो क्या कर रहा है, उसने पेपर क्लियर कर पाया है कि नहीं, वो देख लो, ठीक है पहले। तो अभी बात करते हैं बैच के बारे में। अभी डाउट है, कहीं कहीं सर डाउट है, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है कि लाइसेंस के बारे में, लाइसेंस में क्या होना चाहिए। तो बाकी सारे एसएससी के एग्जाम में लाइसेंस नहीं चाहिए होता, पर दिल्ली पुलिस की एसएससी में चाहे आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम पेपर भरो, या फिर मिनिस्ट्रियल का पेपर भरो, या फिर सब इंस्पेक्टर का पेपर भरो, या फिर कांस्टेबल का, ठीक है। और एक और है दिल्ली पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का, ठीक है। उसमें भी आ जाओ अभी आ जाओ। तो लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि टू व्हीलर लाइसेंस से चल जाएगा, टू व्हीलर लाइसेंस से बिल्कुल नहीं चलेगा। टू व्हीलर मतलब जो दो पहिए का लाइसेंस होता है, जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस होता है, उससे नहीं चलेगा भाई। फोर व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। वो कैसे बनवाते हैं, मैंने रील भी बना दिया था, आप मेरे पुराने रील पे जाके देख सकते हो लाइसेंस कैसा होना चाहिए। फोर व्हीलर का लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अभी भी काफ़ी टाइम है आपके पास, अभी बनवा लो, बाकी जब वैकेंसी आएगा तब 3-4 महीने लाइसेंस बनाने में लग जाते हैं। इसलिए अगर आप दिल्ली पुलिस में आना चाहते हो तो लाइसेंस तो बना ही लो भाई, ठीक है। कौन कौन से स्टेट का फॉर्म भर सकता है, ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते हो, चाहे आप लद्दाख से हो, चाहे आप केरला से हो, चाहे आप असम से हो, मेरे स्टेट त्रिपुरा से हो, गुजरात से हो, कहीं से भी, पूरे दिल्ली मतलब पूरे इंडिया में कहीं से भी हो आप फॉर्म भर सकते हो। ये एसएससी का सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया से लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेंथ पास नहीं, ट्वेल्थ पास का चाहिए, हाँ। ट्वेल्थ पास चाहिए, हाँ। ट्वेल्थ पास का चाहिए, टेंथ पास नहीं होता भाई। और ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट में मार्क्स कितने हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ओबीसी सर्टिफिकेट में मार्क्स कितने रिलेक्शन मिलेगा। पर एक और होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, आप हाँ। ट्वेल्थ पास चाहिए दीपक, जो कमेंट कर रहे हो, ट्वेल्थ पास चाहिए, टेंथ पास नहीं होता है। और कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या बोल रहा था, कास्ट सर्टिफिकेट बताता हूँ मैं। जो एस सी एस टी होते हैं, जो ओबीसी होते हैं, या फिर यूआर होते हैं, यूआर की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो एस सी एस टी होते हैं या फिर ओबीसी होते हैं, सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको, मैंने भी जब बनवाया था, पर मेरे टाइम पे तो मैंने यूआर से भरा था। पर काफ़ी लोग जो भरे थे मेरे साथ के, वो अपने एसडीएम ऑफिस में शायद बन जाता है, कलेक्टर ऑफिस में या फिर एसडीएम ऑफिस में सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आप एस सी एस टी ओबीसी भी हो, वो बन जाता है, ठीक है, वो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। भाई देखो, सच बात ऐसी है, मैथ में स्कोर कैसे बढ़ा है, इसका सच बात ऐसा है कि मैथ्स आता है 15 मार्क का, ठीक है। और सबसे वीक, सबसे डर मुझे जो लगता था वो मैथ्स ही लगता था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैथ्स सबसे मतलब गंदा लगता था। पर क्या करें, आपको स्कोर करना तो है, मतलब मैंने ऐसा सोच के रखा था 15 मार्क का, तो 10 तो कैसे भी करके अटेम्प्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा मैथ्स ही छोड़ दो, 15 मार्क बहुत ही कम मार्क है, तो 15 मार्क छोड़ देते, बाकी 85 मार्क से कर लेंगे, आराम से कवर कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल बहुत ही गलत सोच है, ऐसा नहीं करना। आप ऐसे मान के चलो कि 100% कवर नहीं कर पाए तो क्या हो गया, 60-70% तो कवर कर लूंगा ना, 15 में से 8-9 मार्क तो कवर कर लूंगा ना। अभी से तैयारी करो। मैथ अगर आपको बुरा लगता है, सुबह उठ के ही मैथ से शुरुआत करो, ठीक ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश रहता है, उस पर हम जो भी पढ़े वो याद रहेगा, ठीक है। तो सुबह उठ के आप मैथ से शुरू करो, फिर आप बाकी पूरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो भी है वो कवर करो, ठीक है। हाँ, टॉपिक वाइज जो टेस्ट होता है मैथ का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, मैथ्स और रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मैथ्स और रीजनिंग बदलते नहीं है। और ऐसे प्रीवियस ईयर के ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोई किसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप के और 7-8 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो अपने बुक से, या फिर जो भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स और रीजनिंग के लिए, ठीक है। गर्ल्स के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है। गर्ल्स के लिए कोई लाइसेंस नहीं है, अगर आपके पास है कोई इशू नहीं, नहीं है कोई भी इशू नहीं है। जीडी एनटीपीसी का तैयारी हो सकती है यार आपकी। आप ये देखो ना, आप एक
मतलब आप जीडी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? फिर दिल्ली पुलिस के लिए मतलब ज़्यादातर सिलेबस तो सेम ही रहता है, रीजनिंग मैथ्स तो सेम ही रहता है, फिर थोड़ा बहुत कंप्यूटर का होता है और मैथ्स का होता है, मतलब मैथ्स का तो है ही ऑलरेडी, कंप्यूटर का होता है, और क्या होता है, जीके, जीके भी एनटीपीसी का सेम है। हाँ हाँ, सारा सब सब्जेक्ट सेम है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पर आपको ऑलरेडी मतलब अभी से जो एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो ना, ये भी देख लो कि आपके सिलेबस सिलेबस मैच कर लो सबसे पहले, सिलेबस इसमें कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है। और एनटीपीसी का एग्जाम आपका पहले है तो ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे दो, पर ऐसा भी नहीं कि दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और दिल्ली पुलिस का बिल्कुल नहीं दे रहे हो, मतलब ऐसे देखो आप दोनों दो पेज में दो वो पूरा सिलेबस उतार लो, एनटीपीसी का सिलेबस उतार लिया और या फिर जीडी का सिलेबस उतार लिया और दिल्ली पुलिस का सिलेबस उतार लिया, और आपका क्लास जो हो रहा है आपका ये भी टिक करते जाओ, एनटीपीसी का ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर आपका पूरा आसान हो जाएगा। फुल टेस्ट ये जो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रखे, ठीक है ये, तो फोकस तो देखो सबसे पहले अभी आपके पास टाइम है तो टाइम पे आपको सबसे पहले टॉपिक क्लियर करने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ हर हफ्ते आपको टेस्ट लगाने, ठीक है, फुल टेस्ट लगाने हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। पर अभी ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले आप वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते जाओ, टेस्ट लगाते जाओ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं जो या फिर स्टैटिक जीके जो पढ़ते हैं वन लाइनर का, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाते थे, मॉक टेस्ट लगाते लगाते ऐसे ऐसा हो जाता है कि मार्क्स नहीं आ रहे, बिल्कुल सर क्या करे, पेपर से पहले ऐसा होता है सर मार्क्स नहीं आ रहे। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आपका जो ऑनलाइन अगर आपने कोर्स ले रखा है तो अभी से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान करो, नोट करो सारे, मतलब हर हफ्ते में एक दिन तो आपको रिवीजन करना ही है, और उसके अलावा हफ्ते में 6 दिन आपको पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अभी एक और रह गया, हाइट कितनी चाहिए? हाइट तो भाई 170 सेंटीमीटर चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए भी 170 सेंटीमीटर चाहिए, और एससी के लिए भी 170 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। और रिलैक्सेशन जो है एससी का नहीं है, एसटी का रिलैक्सेशन है, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है, मतलब 165, नोटिफिकेशन आया ना, ठीक है। 165 सेंटीमीटर आपका एसटी का, और बाकी सारे कैटेगरीज का 170 होना चाहिए, और जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का हो गया, लद्दाख रीजन का हो गया, ठीक है, वो उनका 5 सेंटीमीटर तक उनका और रिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाइट का और कोई इशू है तो बता देना। एक अभी आता हूँ मैं नोटिफिकेशन पे आता हूँ, पर एक और डाउट है कि सर मेरा हाइट 169 सेंटीमीटर है, 170 नहीं हो पाएगा कि नहीं। या फिर बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर मैं यूआर कैटेगरी से हूँ और एक 165 सेंटीमीटर है, तो मेरा हो पाएगा कि नहीं। तो देखो 5 सेंटीमीटर हाइट तो बढ़ना भी मुश्किल है अभी, ऐसा ऐसा भी नहीं कि आपका मतलब 1 साल के अंदर 5-6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, इतना भी ऐसा संभव नहीं है। पर अगर आपका हाइट 168 है, 169 है, तो 2 सेंटीमीटर तक आप आराम से अपनी फिजिकल एक्सरसाइज का बढ़ा सकते हो। और अगर आपका कास्ट एसटी है, मैंने पहले ही बता दिया था, 165 चल जाएगा। बाकी अगर और फीमेल्स का 157 चाहिए, उसमें भी 5 सेंटीमीटर का आपका रिलेक्शन मिल जाएगा एसटी कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो अभी सिलेबस की बात करते हैं। ये रहा। तो आपको तो पता है कि पूरा का पूरा सिलेबस मतलब जो जीके का होता है 50 का होता है, रीजनिंग का 25 का, मैथमेटिक्स का सबसे कम होता है, जो कि मुझे काफ़ी हार्ड लगता था। आपको आप में से बहुत सारे लोगों को मैथमेटिक्स अच्छा लगता होगा, काफ़ी अच्छी बात है। मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर कंप्यूटर पे कम ध्यान देते हैं, 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंप्यूटर में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, और लोग इस पे कम ध्यान देते हैं, यार क्या पढ़े। पर ये जो टॉपिक है ना, ये वाला, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स का, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लोग ज्यादातर इस पे फोकस करते हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर फोकस करते हैं, रीजनिंग बहुत जी जान से तैयारी करते हैं, पर इन पे फोकस नहीं करते। ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, क्योंकि देखो पूरी भेड़ चाल, पूरी लाखों लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, उनका 50 और 25 75 पे कॉम्पीट कर रहे हैं, और बाकी जो 25 है उस पे, जैसे कि 1 लाख लोगों ने 75 पे एग्जाम दिया, आपने 100 पे एग्जाम दिया, सारे आपने कवर किए, तो फायदा किसको हो रहा है? वो इनमें से इनको 70-80% मार्क्स मिले 75 में से, और 100 में से 70-80% मार्क मिले, तो किसको फायदा है? आपको फायदा है ना।
तो ये आपको वो नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर जो है वो सारे टॉपिक के साथ, जैसे आपका क्लास हो जाए, जैसे कि सचिन सर आपके क्लास लेते हैं, नोट्स गुरुजी की टीम आपके सारे क्लास लेते हैं, सारे सब्जेक्ट वाइज और टाइम वाइज भी, टाइम भी कौन कौन से टाइम पे आपको दिखा दूंगा, कौन कौन से टाइम पे क्लास होगा। तो कुछ भी आपको इग्नोर नहीं करना। जैसे कि देखो 90 मिनट्स का समय मिलेगा, एक सेकंड रुको, 90 मिनट्स का समय मिलेगा, और 90 मिनट्स के अंदर ये भी आपको देखना है टाइम कैसे इंप्रूव करें। एग्जाम आने से, एग्जाम हॉल पे बैठ के टाइम चला जाता है और पेपर सबमिट हो जाता है, आप बोलते हो कि अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाना, और टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट जो भी कहते हो आप, मॉक टेस्ट लगाने के माध्यम से, वो मॉक टेस्ट तो अभी दूर की बात है, जब एग्जाम आ जाएगा 3 महीने पहले से आप तैयारी करोगे हो जाएगा। तो अभी आपको फोकस करना है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जनरल नॉलेज में क्या क्या आता है, करंट अफेयर तो आपको पिछले 6 महीने का जब एग्जाम होगा, पिछले 6 महीने का भी। 100 की भी जरूरत नहीं है, 100 फुल टेस्ट। हाँ बहुत अच्छी बात है 100 की, पर मतलब ऐसा करो, ये देखो आप टॉपिक कर रहे हो, हफ्ते हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट लगाओगे, मतलब 6-7 महीने तक वो भी बहुत है। ठीक है, पूरे हफ्ते में आपने क्या क्या पढ़ा, टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं वो। तो एज तो आपको पता ही है, 18 से 25 साल एज है, और SC ST का 5 साल का रिलैक्सेशन, और OBC का 3 साल का रिलैक्सेशन, वो तो है ही। ठीक है। तो इन्होंने मैंने जब SSC का GD का, अरे SSC का जो कैलेंडर होता है पूरे साल का 2025 का, वो कैलेंडर लॉन्च होते ही मैंने उनसे बात किया, कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर अभी से तैयारी करना है, और मैंने भी ये बताया था कि अगर सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी शुरू कर देना है। आप चाहे NTPC की तैयारी कर रहे हो या फिर GD की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी भी अभी से शुरू कर देना है। क्योंकि देखो आप खुद ही सोचो ना, जब सितंबर 2 सितंबर को फॉर्म आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में आप क्या ही तैयारी कर लोगे, पूरे ऑल इंडिया के साथ आपको कॉम्पीट करना है। तो उन्होंने राजधानी बैच लॉन्च किया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 1,000 रुपये, मतलब 500 से ऊपर, 600 से ऊपर प्राइस में वो सारे बैच लॉन्च किए। तो मैंने बोला कि ऐसे प्राइस में लॉन्च करो ताकि हर गरीब स्टूडेंट एक ही बैच में, और ये जो प्राइस उन्होंने रखा है, ये एक ही प्राइस में, ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको आपसे ये ले जाएगा, पूरे बैच खत्म होने तक, आपके पेपर खत्म होने तक आपको सारा का सारा पूरा इसमें कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज हो गया, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, लाइव क्लासेस हो गया, लाइव क्लास खत्म हो गया, फिर उसका रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगा, उस पर भी आप तैयारी कर सकते हो, सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। तो कल से इसका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं लिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोर्स ले लो, खरीद लो, आपको देखना पड़ेगा पहले कैसा है कोर्स, मेरे लायक है क्या नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं। तो कल से 11 दिसंबर से 3 दिन तक फ्री डेमो क्लासेस चलेगा। फ्री डेमो क्लासेस चलेगा। आप लोग देखिए, अभी टाइम टेबल डेमो क्लास का तो दिखा था, टाइम टेबल दिखा देता हूँ। तो डेमो क्लासेस चलेगा, आप लोग देख सकते हो। और भाई, मैं आप लोग लाइटली मत लो, अगर आप लोग अभी से तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कम से कम 6-7 महीने चाहिए यार। मैंने 1 साल मेहनत करके एक अटेम्प्ट में निकाल पाया, और आज मुझे रेस्ट लेके आके आपको मोटिवेट करने का यही मकसद है कि आप लोग, बहुत सारे लोग एग्जाम पेपर क्लियर होने के बाद, मतलब पेपर में रह जाने के बाद फिर मुझे कमेंट करते, सर इस बार भी नहीं हुआ, 2024 में रेजोल्यूशन लिया था, दिसंबर में है, क्या कर लिए, कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे डिमोटिवेट होते हो। तो अभी जितने भी लोग देख रहे हो, सारे कमेंट भी मैं देख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना कि लाइटली कुछ नहीं लेना। ठीक है। तो अभी ये टाइम टेबल जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल राजधानी बैच का टाइम टेबल जो है, वो सारे के सारे आपको दिख ही रहा होगा, और सचिन जी भी आपको समझाएंगे। ठीक है, समझा दीजिए। हाँ जी। अरे हो नो, नहीं हुए मोटिवेट? कौन कौन मोटिवेट हो गया एक बार कमेंट करो, दिखा, या फिर मोटिवेट ही हो रहे हो? अच्छा एक सेकंड में आपको पहले तो इस पे चर्चा करता हूँ, क्योंकि अब सुमित सर तो क्या है जो आपने बता दिया। अब मैं थोड़ी मेरी राजधानी वाली राजस्थानी वाली भाषा में बताता हूँ आपको। पहली बात तो आप प्राइस देख रहे हो 199 रुपये। अब मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं जब छोटा था ना, 5वीं 6वीं क्लास में, तो क्या मैं थोड़ा सा शैतानी करता, तो घर वालों ने मेरा ट्यूशन लगा दिया आस पड़ोस में मास्टर के पास। बोला नहीं भी पढ़ाओ तो ठीक है, इसको बैठा लेना। ये घर वाले मेरे से दुखी थे, बोले इसको बैठा लेना, थोड़ा बहुत पढ़ा देना इसको। तो वो एक सब्जेक्ट मेरे को पढ़ा के भेजता, और 1500 रुपये का करीबन महीने का लेता था वो। अब आप सोचो, 8 साल पहले 9 साल पहले 1500 रुपये महीने का लेता, सिर्फ मेरे को 1 घंटा बैठा के भेजने का।
अब पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो तो उसकी अलग बात है। अब अभी भी आपके आसपास में कोई छोटा बच्चा ट्यूशन करने जाता है ना, एक महीने की 1500 रुपए तो अभी भी लेते होंगे, 1500 2000 रुपये लेते हैं। और यहाँ तुम्हें पूरा दिन के कम से कम 5 मास्टर पढ़ाएंगे, 20 25 लोगों की टीम है, कंटेंट वगैरह सारी चीजें भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कंटेंट हम क्या देते हैं क्या नहीं देते, आप खुद अनुमान लगा लेना। पहली बात तो इसकी फीस जो मैंने बता दी 199 रुपये। अभी मैं कह रहा हूँ आपको फीस पे नहीं करनी, अभी कब करनी है, 3 दिन, कल से 11 तारीख से डेमो स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको लगे कि हाँ ये आदमी पढ़ाने लायक है, हमें पढ़ा देंगे, तो आगे कोर्स लेने की सोचना, वरना तो खूब सारी कोचिंग और खूब सारे मास्टर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको टाइम टेबल की बात कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो क्लास शुरू होगी ना, सबसे निठल्ला आदमी, सबसे ठाली आदमी मैं ही हूँ। तो सबसे पहले मैं ही आऊँगा आपको हिस्ट्री पढ़ाने। सुबह 10 बजे, पहले एनटीपीसी का जो बैच था उसमें मैंने 9 बजे से हिस्ट्री पढ़ाई थी। अब सर्दी का मौसम चल रहा है, मुझे पता है कि हिस्ट्री के चक्कर में आप नींद खराब नहीं करोगे, तो हिस्ट्री अपनी 10 बजे से शुरू हो जाएगी। हिस्ट्री के बाद में आपको जितना भी खाना पीना नहाना धोना जो करना है वो कर लेना। फिर 2 बजे से आपकी रीजनिंग शुरू हो जाएगी, जो मेहता सर पढ़ाएंगे। मेहता सर आपको पता है 10 12 साल का एक्सपीरियंस है, और मेहता सर से आप रीजनिंग पढ़ भी रहे हो, और पढ़ के देख लेना, आपको अनुभव हो जाएगा कैसा। और मैं आपको टीम का बताऊंगा कि कौन टीम कितनी एक्सपर्ट है, ये अंदाजा आप खुद लगाओगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम छोड़ देना। इसके अलावा मेहतर सर देखो 10 12 साल से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन की दिग्गज है वो। अच्छा, इसके अलावा जो 3 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी, कंप्यूटर से नेट है, ये जो अजय चौधरी सर हैं इन्होंने नेट कर रखा है, नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो नेट क्वालिफाई आप सोच लेना कि आप कितनी बड़ी होती है। इसके बाद में जो 5 बजे आपको मैथ पढ़ाएंगे जीसी सर। जीसी सर खुद 3 4 साल से गवर्नमेंट सेलेक्टेड है। अब जो आदमी गवर्नमेंट सेलेक्ट होता है उसको पता है कि किस हिसाब से तो क्वेश्चन आता है, किस हिसाब से लेवल रहता है। तो आप मैथ जीसी सर से पढ़ के देखना, आप खुद कह दोगे गुरुजी आत्मा तृप्त हो गई हमारी। इसके अलावा योगेश सर 6 बजे आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। उनका मूल जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी ही है, आपको पता है। उसके साथ साथ में वो 7 साल से कानूनी सेवा में है, कोर्ट में है, तो उनको पॉलिटी को किस हिसाब से अपने जो संविधान से रिलेट करना है, अपने जो कानून से किस प्रकार से रिलेट करना है वो आपको बता देते हैं। तो योगेश सर वे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो भी आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे। इसके बाद में सुबह 8 बजे जो आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होती है, स्टैटिक जीके की क्लास हमने हमेशा के लिए यूट्यूब पे कर दी कि सर आप यूट्यूब पे पढ़ाओ। सौरभ सर खुद गवर्नमेंट सेलेक्टेड है। अब आप इधर देखो, मेहता सर गवर्नमेंट सेलेक्टेड, योगेश सर गवर्नमेंट सेलेक्टेड, सौरभ सर गवर्नमेंट सेलेक्टेड। अब आ जाओ आप ज्योग्राफी की तरफ, ज्योग्राफी अशोक सर पढ़ा रहे हैं, वो खुद की सब्जेक्ट से, ये मान लो उनका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी है। बैकग्राउंड उठा के देखना, मेरी जो खुद की क्वालिफिकेशन चल रही है हिस्ट्री से चल रही है। आज योगेश सर की क्वालिफिकेशन है जो पॉलिटी ज्योग्राफी से चल रही है, मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों से है, हिस्ट्री और पॉलिटी। योगेश सर की पॉलिटी और जो शायद लोक प्रशासन उन दोनों से है। इसके साथ साथ में अशोक सर स्पेशल ज्योग्राफी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स जो आपको पढ़ा रहे हैं शोधान सर, तो शोधान सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। लेकिन ये है ज्योग्राफी की जो क्लास चलेगी आपकी मार्च में चलेगी, क्योंकि अपन ये चाहते हैं बच्चों के साथ में ज्यादा, अब जैसे मान लो रेगुलर 6 क्लास चलेंगी, 6 क्लास के बाद में ज्योग्राफी चलेगी मार्च में, तब तक ये खत्म हो जाएगी ऊपर वाली। इकोनॉमिक्स मार्च में चलेगी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट मार्च में चलेगी, तब तक ऊपर वाली 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म हो जाएंगी। जो साइंस है, साइंस आपकी अंकिता मैडम 2 साल से आपको साइंस पढ़ा रही है, अंकिता मैडम आपको साइंस पढ़ाएगी, ये फरवरी में पढ़ाएंगी। इसके साथ साथ में करंट अफेयर की जो क्लास है, आप सभी के जानने माने पहचाने टीचर जो हर बार आपको कई बार राजस्थानी में कॉमेडी सुना देते हैं, आपको खुद को समझ में नहीं आती क्या सुना दिया। तो जो कम करंट अफेयर है, डेली करंट अफेयर करवाना, सिर्फ चैनल पे व्यूज बढ़वाना है। अपना मकसद व्यूज बढ़वाना नहीं है, अपना मकसद है कंटेंट पढ़ना। 7 दिन का जो मिला जुला रूप है, अपने क्या क्या काम की चीज है। सूरज क्या नाम है, सूरज सर, अगर सूरज सौरभ में कंफ्यूज हो जाता हूँ। सूरज सर आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे 7 दिन में एक बार। तो अपने सिस्टम से चलना है, ये 6 क्लास रेगुलर लेनी है, जब 2 फ्री हो जाएंगी फिर ये 2 शुरू हो जाएंगी, ये तो अपने साथ साथ चलती रहेगी। तो आपको पूरा पूरा सिलेबस हम करवाने वाले हैं, ये तो एक इसकी बात। अब कई मुझे पता है 2 4 बोले बच्चे ऐसे भी हैं कि यार गुरुजी आज पहले भी सिलेबस पूरा करवाया है क्या आपने, मैं उनको दिखा देता हूँ। वैसे दिखाने की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी कई बार क्या हो जाता है बच्चे थोड़े भोले होते हैं, उनको लगता है कि सुमित सर ये जो नोट्स गुरुजी वाले हमारा सिलेबस पूरा नहीं करवाते, चलो एक बार आ जाओ आरपीएफ का बैच। आपने आरपीएफ का बैच ले रखा होगा, कंटेंट पे आ जाओ। सुमित सर हमने 324 तो वीडियो करा रखी है सिलेबस की, उसके बाद में दोबारा से सिलेबस पूरा होने के बाद में एग्जाम के बाद में हमने 95 क्लास करवा रखी है, मेरे हिसाब से कम नहीं होता, आ जाओ। अब एक बार मैं आपको एसएससी जीडी का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी बच्चे एसएससी जीडी के बैच में हैं। ये एसएससी जीडी का बैच है, आप एसएससी जीडी के बैच में तैयारी कर रहे हो। एसएससी जीडी का बैच 412 वीडियो करवा रखी है लाइव क्लास में। इसके साथ साथ में
रिकॉर्डेड में कितनी है, रिकॉर्डेड में 2 बैच दे रखे हैं। एक हमने जुलाई से जो सुमी सर शुरू करके गए थे, उसके बाद में सितंबर तक जब तक वैकेंसी नहीं आई थी, हमने आपके लिए वैकेंसी आने पे दोबारा एक बार कोर्स शुरू कर दिया। 238 क्लास एक बार सिलेबस कंप्लीट करवा के, थोड़ा बहुत बता था हमने, बिल्कुल शुरू से शुरू करवा दिया। 791 रिकॉर्डेड में, 238 पिछले रिकॉर्डेड में, जो मतलब इसी वाले में, महावीर वाले में, 412 अब वाले में। इसके अलावा अब जो ये बैच मिलेगा उसमें क्या क्या मिलेगा खास, ये राजधानी बैच, मात्र इसकी प्राइस 199 रुपए है। अच्छा, कंटेंट में आ जाओ। अगर कोई सी कोचिंग दे रही हो ना, तो मेरा नाम बदल देना, फीस और कम कर दूंगा। ये आप देखो, दिल्ली पुलिस में जो पिछली बार 2020 में जो 23 में पेपर हुआ था, उसमें शिफ्ट हुई थी 45, और 45 शिफ्ट को हमने प्रैक्टिस के लिए डलवाए। ये देखो कि बच्चे टेस्ट देना चाहो तो टेस्ट दे लेना, प्रैक्टिस करना हो तो प्रैक्टिस कर लेना। ये देखो, ये जो है ना, दिल्ली पुलिस 14 नवंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट, ये देखो पूरा का पूरा पेपर है। और आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हो। सर मैं तो ऑफलाइन टेस्ट देना है, मेरे ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा, ऑफलाइन दो, आप हाथ से बैठ के कॉपी पे लिख के फिर दो। ये इसकी आंसर की भी है, और फिर तुम्हारा देख लो कितना अगर नतीजा निकल रहा है, कितना तुम्हारे अंदर पावर है। ये सारा का सारा 100 क्वेश्चन का आप अपने हिसाब से देख लेना। और एक नहीं, पूरे पूरे 45 सीट है इसमें, ठीक है। बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलती है यार भाई, तू बहुत बच्चों वाली बात कर रहा है। हाँ, 45 वीडियो क्लास इसमें हो गई। अच्छा, अब नोट्स में आ जाओ। हर कोचिंग वाले क्या करते हैं, नोट्स हिंदी और इंग्लिश साथ में करते हैं। नुकसान किसका होता है, बच्चों का। बच्चे प्रिंट निकलवाते हैं या तो हैंड रिटन दे देते हैं। हैंड रिटन से ज्यादा मेहनत लगती है टाइपिंग करवाने में। हैंड रिटन तो एक बार आदमी लिख के छोड़ दिया, टाइपिंग करवाने में उसमें करेक्शन भी हो सकता है, और भी चीजें ऐड हो सकती है, लेकिन लोगों ने माहौल बना रखा है। कोई बात नहीं, हिंदी वाले ये लो, ठीक। इंग्लिश वाले जैसे मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मेरी खोल दे, क्योंकि मैं मेरी सब्जेक्ट की गारंटी लूँ। हर सब्जेक्ट मिलेगी आपको, ऐसा नहीं लगना सर आप सिर्फ हिस्ट्री दिखा रहे हो, सारी दिखाएंगे। ई नोट्स, क्योंकि हमें पता है इंग्लिश मीडियम बच्चा सिर्फ इंग्लिश मीडियम की प्रिंट निकलवाएगा, हिंदी मीडियम की निकलवा के क्या करेगा। ये क्या बड़ी स्लाइड पे लोड हो रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको खुद को फील होगा। वरना हमने बुक निकालने के लिए ये बुक बनवाई थी, हमने जो पूरा खर्चा किया था बुक के लिए किया था, फिर मुझे लगा यार 200 रुपये ले रहे हैं बच्चों से, बुक का क्यों देना है। पूरा पूरा इंग्लिश मीडियम, एक वर्ड आपको हिंदी में नहीं दिखेगा, पढ़ो आप तो, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सर 2-4 पेज बना के छोड़ दिया। दिल अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे लास्ट टॉपिक होता है कौन सा, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ये लो सा बहमनी साम्राज्य, ठीक है, मध्यकालीन कंप्लीट। अब हिंदी मीडियम पे आ जाओ। ऐसे ही आप चाहे ज्योग्राफी को देख लो, प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अलग अलग। हम काम करने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, दिखावा आपको पता है, दिखावा करने की जरूरत भी नहीं है। आज तक मैंने यूट्यूब पे जाके इतना नहीं दिखाया कि हाँ हम ये दे रहे हैं, क्यों हम उन्हीं बच्चों को दिखा रहे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। वरना यूट्यूब पे तो खूब लोग दिखा देंगे, आप कहो तो मैं भी दिखा दूं, मैं भी ठाली रहूं। ई नोट्स ये लो, हिंदी मीडियम 168 फाइल, स्टैटिक जीके, करंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो अच्छा ये ऊपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, रीजनिंग, मैथ, इकोनॉमिक्स, सारा का सारा कंटेंट। ऐसा कौन मिलेगा। चलो को बाद में आ जाओ टेस्ट पे। पहले से आप जो टेस्ट दे रहे थे ना, उसमें 2 टेस्ट थे, अब तीसरा और संभालो। दिल्ली पुलिस टेस्ट सीरीज पैक 51 रुपए की, तो टेस्ट सीरीज पैक वैसे अलग से बेच देते हैं, लेकिन हम आपको फ्री दे रहे हैं साथ की साथ में, आपको कुछ नहीं लेना। 51 रुपए वाला ये टेस्ट, 51 रुपए वाली लेटेस्ट पैटर्न वाली टेस्ट सीरीज, दोनों दोनों टेस्ट सीरीज फ्री। 51 51 102। अब आ जाओ 49 रुपए की ये टेस्ट सीरीज फ्री, जो करंट अफेयर वाली टेस्ट सीरीज थी वो भी हमने बच्चों को दे दी बिल्कुल फ्री। और क्या चाहिए, 150 रुपए का तो टेस्ट फ्री दे रहे हैं 200 रुपए वाले कोर्स में। अब आप सोच के देखो, कोर्स 200 का, 150 का सामान तो फ्री दे रहे हैं। आ जाओ, दिल्ली पुलिस टेस्ट सीरीज पैक में क्या क्या मिलेगा गुरुजी। अब फुल मॉक, अभी जो फुल मॉक चल रहे हैं ना, ये देखो, ये फुल मॉक आज ही मेरे से लिखवा के ले लेना। 30 तो हमने इसमें डाल रखे हैं, 20 और जब एग्जाम पास आएगी ना, उसमें उस लेवल के डालेंगे कि अभी लेटेस्ट करंट डाल के, ठीक है। फुल मॉक ये लो, दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट 18 19 20 21 22 23 30 तो हमने आज ही डाल दी। आज ही कोई बच्चा जाके अगर लगता है उनके साथ, मैं तो आज ही टेस्ट दे दूंगा, 30 के 30 टेस्ट दे लेना। 20 टेस्ट हम देंगे लेटेस्ट करंट की, कि जब पर्सन तो अपने लेटेस्ट करंट में आएंगे, एकदम साल बर्बाद में होनी है, तो लेटेस्ट करंट के देंगे। आ दो, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर कह देता हो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, इतना चीज दे दे कोई, तो आके बता देना कि गुरुजी वो वाला आदमी इतनी चीज दे रहा है। 50-50 वाले तो हमने हर साइड की 50-50, जिसको मिनी मॉक बोलते हैं ना, ये मिनी मॉक वही है। उठा दो 50-50 के, एक नहीं 4-4 सेट, रीजनिंग के 4, मैथ के 4, हिस्ट्री के 4, ठीक है।
हर सब्जेक्ट है। और आ जाओ, और मैं आपको दिखा दूं प्रीवियस 2020 का भी और 23 का भी। 2020 में दिल्ली पुलिस हुई थी सर, आपसे 2020 वाले में लगे थे। सुमित सर ने है 19 वाली 20 में हुई थी एग्जाम। अच्छा 18 वाली 19 में हुई थी, और ये 20 वाली है जो 21-22 में एग्जाम हुई थी। जो 2020 वाली थी ना, अब 19 वाली तो अपने ज्यादा पुराना हो जाएगा, वो अपनी पैटर्न अलग हो गया। वो पहले उस टाइम दिल्ली पुलिस लेती थी, बाद में टीसीएस लेने लग गई। अब हम टीसीएस के ट्रेंड को फॉलो करेंगे। आ जाओ, ये 2020 में जो पेपर हुआ था, सारे सारे पेपर दे लो, ये लो जो भी शिफ्ट हुई थी, सारे की सारी शिफ्ट। हमारा तो वही है, राणा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, राणा जी संघर्ष करने के लिए तैयार भी तो। आ जाओ, 2020 वाला हो गया गुरुजी, हम तो 2023 वाला भी देंगे, ये ले लो साहब 2023 वाला भी टेस्ट दो। 2023 में 14/9 14/11/2023 को जो पेपर हुआ था, पिछली साल ही, जो हमने उस बैच में सिर्फ टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी थी, इसमें सारा का सारा, और ये अपलोड हो रखा है। तो इतनी चीज अगर देखने के बाद भी फिर भी आपको लगे, और मैथ की अलग, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टेटिक साइंस, ये अपने जो सारा का सारा है ना, नई टेस्ट सीरीज चल रही है, वो हो गई टॉपिक वाइज। इसके अलावा लेटेस्ट पैटर्न में हर सब्जेक्ट का अभी एसएससी क्या ट्रेंड चल रहा है, टीसीएस का क्या ट्रेंड चल रहा है, टीसीएस ने पिछले 2 महीने में क्या पूछा है, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टेटिक, ये देखो कि अभी वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, पूरे पूरे। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने तो दिखा दी। अब लास्ट में सुमित सर अगर आपको कुछ कहना चाहें तो वो आपकी बात है। तो एक बार अगर जिस जिसको लगा हो कि नोट्स गुरुजी वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, और आपको यहाँ आके संतुष्टि मिल रही है, तो एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप कर दो, जिससे सुमित सर को पता चल सके कि सुमित सर ने यहाँ आपको बच्चों को सजेशन दिया है कि आप गलत जगह तो आप नहीं आ गए हो। क्योंकि बाद में पता चले कि आप कोई सुमित सर को फोन करके गए, सर आपने तो गलत जगह भेज दिया। आपका पैसा बर्बाद होना कोई जरूरी नहीं है, आपका समय बर्बाद नहीं हो। पैसे तो 200 रुपए, 300 रुपए, 150 रुपए कहीं भी बर्बाद हो जाते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने साल भर हमारे ऊपर विश्वास किया, बाद में पता चल रहा है कि रद्दीमाल, कोई मतलब ही नहीं है, सामान ही नहीं इनकी दुकान में, तो वो वाली चीज है, आपके साथ नुकसान है नहीं हो। पैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बीच में भी कहा, अगर किसी बच्चे को लगे कोर्स खराब है, चलते कोर्स में भी हम पैसे दे देते हैं वापस, हम वैसे बड़े आदमी हैं। लेकिन आप ये देखो, सर को ये बताओ कि हाँ यहाँ आके आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। नोट्स गुरुजी पे आके आपको पता है लगभग लगभग जो बच्चे हैं सुमित सर के कहने पे यहाँ आए हैं। अब कोई आदमी आपको कह रहा है, उसको कहने पे आपका अगर समय खराब हो रहा है, तो ये गलत बात है। सुमित सर आप पूछो बच्चों से कि यहाँ आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। हेलो। तो पहले ये बता दो, जो जो लोग तैयारी कर रहे हो फिलहाल, क्या रुक गया? जो जो फिलहाल इसमें तैयारी कर रहे हो प्लेटफॉर्म पे, एनटीपीसी का कर रहे हो या फिर जीडीए कर रहे हो, कौन कौन कर रहे हो, ये कमेंट में बता दो। और ये बता दो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो हम्म, तो अ, क्या कमेंट आ रहा है देखो। 12th सर, 12th पास की जगह 12th इक्विवेलेंट चल जाएगा क्या? चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। 12th और इक्विवेलेंट का एक वो होता है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर 12th इक्विवेलेंट का एक इशू हुआ था हमारे ट्रेनिंग पे। एक इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट था, उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ था, मुझे मतलब डाउट है, मैं श्योर नहीं कह सकता। जो इक्विवेलेंट वाला सर्टिफिकेट है वो अभी भी अप्लाई होगा या नहीं। मतलब मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे एक बंदा था जिसका 12th का जो इक्विवेलेंट वाला सर्टिफिकेट है उस वो दिखाया था, पर वो वैलिड नहीं मान रहे थे, पता नहीं क्यों, कोई उसके सर्टिफिकेट में इशू आया होगा, पर मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। तो जितना मुझे लगता है कि होगा या नहीं होगा, मतलब 50-50 है इसकी, ये मतलब ये जो सवाल है मतलब 100% श्योर नहीं हूँ मैं, ठीक है, इक्विवेलेंट के बारे में। और वैसे तो ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास आप किसी भी कितने भी मार्क्स हो जाए, आपका 30% आ जाए, 40% आ जाए, 90% आ जाए, कोई मैटर नहीं करता। ट्वेल्थ पास में जितना भी मार्क्स हो जाए कोई इशू नहीं, ठीक है। नहीं, 10th के मार्क्स भी नहीं लगेंगे। क्या करवा करेक्शन करा रहे हो, वो तो लीगल लीगल तरीके से करेक्शन करा रहे हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है, ज़रूरी है अभी।
अप्लाई कर दो, लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आप फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे, या फिर अभी ऐसा सिस्टम हो गया कि फिजिकल के टाइम ही लाइसेंस दिखा जाता है, ठीक है। तो अभी प्रीवियस पेपर कहाँ पे मिलेंगे भाई? हाँ, इस पे अभी आपको बता दिया था ऑलरेडी, इसी पे मतलब जो कोर्स है इस पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। टेस्ट वगैरह हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, लाइव एंड रिकॉर्ड क्लासेस हो गया, और गाइडेंस जो टेलीग्राम में जो प्राइवेट गाइडेंस ग्रुप है वो भी हो गया। तो सारी चीज़ें आपको जीरो लेवल से तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। तो अब ये बता दो कि जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, तो सब लोग का जो डाउट है वो क्लियर तो हो गया ना सबको? और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताओ, कोई मेजर डाउट है तो। सर आपने कहाँ से तैयारी की थी भाई? मैंने यूट्यूब से तैयारी किया था, और कोई बुक बुक नहीं था। पर यूट्यूब में अब ऐसा है कि भ्रमित करते हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमित करते हैं। और उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि मतलब कोर्स का तो मुझे पता ही नहीं था अब कोर्स आया है। और उस टाइम पे अगर मुझे कोर्स मिलता तो मैं ले भी लेता, पर उस टाइम पे ऐसा कोई नहीं था। जैसे कि मेरे टाइम पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म थे, जैसे कि वाईफाई स्टडी हो गया, उस टाइम पे था, काफ़ी प्रचलित था वाईफाई स्टडी का। तो उस टाइम पे वो भी फ्री में पढ़ाते थे। तो उस मतलब बहुत सारे चैनल थे, बहुत सारे, जैसे कि एसएससी मेकर हो गया, वो भी अब उनका भी अब एप्लीकेशन हो गया, उस टाइम पे उनका भी एप्लीकेशन नहीं था। तो वो भी पढ़ाते थे, उनके से वन लाइनर हो गया, और पूरा जो यूट्यूब में कॉन्सेप्ट वगैरह हो गया, उनसे पढ़ाई किया करता था, ठीक है। मैं बुक नहीं लिया था, क्योंकि बुक एक ही लिया था, मैथमेटिक्स का लिया था। और मेरे गांव में सारे एग्जाम्स के बुक भी नहीं अवेलेबल होते थे, और मुझे इतना भी अच्छे से नहीं पता था कि कौन से बुक ले, तो एक ही था बस, जियो का सिम था, और अनलिमिटेड डाटा था, और यूट्यूब था मेरा, ठीक है। तो नोट्स गुरु जी पे आके आपका कोई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? ये तो बता दो। आप लोग कैसा लग रहा है आपका? क्लासेस कैसा हो रहा है ये तो बता दो। मैं आज जो देखने आया हूँ और आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ, आपका जो जो ऑलरेडी क्लास ले रहे हो उनको अच्छा तो लग रहा है ना? ये कमेंट करके बता दो, फिर ये लाइव ख़त्म करते हैं। और अभी जाएंगे जयपुर, थोड़ा घूमने घूमने जाएंगे, अभी निकल जाएंगे। तो आप लोग ये बता दो कि आपको कैसा लग रहा है क्लास करके, ठीक है। सर आपके कितने नंबर आए थे? 83 नंबर आए थे मेरे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। लाइसेंस किसी भी स्टेट का चल जाएगा, ठीक है। लाइसेंस किसी भी स्टेट का चल जाएगा। हाँ, उसमें नोटिफिकेशन में दिया होगा, जो स्पोर्ट कोटा का भी होता है, और एनसीसी सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है, वो भी काफ़ी मतलब 5%, 3% और 2% होता है शायद, ठीक है। तो भाई ठीक है, तैयारी करते रहो, अभी ख़त्म करते हैं लाइव को, ठीक है। और अभी जो हमारी सीईओ मैडम आए हैं, वो आके थोड़ा आपसे बातचीत करेगी, ठीक, आ जाइए। हेलो एवरीवन। पहले तो सुमित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हैं बच्चों के लिए आना यहाँ तक। मतलब सुमित सर आपके लिए वो काम कर रहे हैं कि जब आप मार्केट में निकलते हैं ना, तो आपको इतना सब कुछ देखने को मिल जाता है कि आपकी आंखें चुंदिया जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो सुमित सर एक टॉर्च का काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आपको सही गाइडेंस करना। देखो, हमारा एक काम है, ये हमारा कर्म है। कोचिंग जो हमारी है नोट्स गुरुजी नाम से, हम यहाँ पे कोर्स देते हैं। कम से कम हमारा प्राइस रखने का टारगेट होता है, कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराना, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आपको लेके आना सही तरीके से, सर ने पहले खुद ने चेक किया है यहाँ पे। जैसे पिछली बार दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो हमने सिर्फ नोट्स दिए थे, ठीक है। उस टाइम हमारा कांटेक्ट हुआ था सर से, तो उस टाइम हमने सिर्फ नोट्स दिए, और सर ने उस टाइम गिव अवे करवाया था हमसे। हम पहली बार आए थे इस दिशा में कोचिंग कराने, कोचिंग नहीं, नोट्स के लिए आए थे हम पहले, ठीक है। तो हम इस दिशा में पहले आगे बढ़े, तो हम सर से मिले।
सर ने ये कहा कि मैं कोई वो नहीं करूँगा, इसमें गिव अवे करूँगा, मेरी तरफ से बच्चों को फ्री नोट्स दूंगा। ठीक है, हमने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमें फ्री देना दो, पर हम बच्चों के लिए ही आए हैं और हमें सिर्फ ये वो चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए जो बच्चों तक हमें ले जा सके। ठीक है, फ्री गिव अवे दिया हमने। उसके बाद में सर ने ये कहा था कि जो गिव अवे दिया तो हो गया और वैकेंसी अब चली गई है तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगली बार जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी और मैंने आपका काम देखा है मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से, पर मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाए भी, सिर्फ नोट्स देने से उनकी पढ़ाई नहीं होती। सेल्फ स्टडी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चों के लिए खुद पढ़ना इतना मुश्किल हो गया है कि उनको समझ में नहीं आता। तो वो पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी बात वो जब समझ में नहीं आ रहा तो साइड में रख देते हैं, ऐसा कहते हैं कल पढ़ेंगे, फिर वो कल कभी आता ही नहीं है ना। और आज हमें जब पता चला है कि वैकेंसी आ गई है, हमारे पास कम से कम 9 महीने का टाइम आया है, तो इसलिए सर आज यहाँ पे आए हैं, आपको उस 9 महीने का कैसे यूज़ करना है ये बताने के लिए आए हैं। और सर ने जैसे आपको बताया है कि हम राजधानी बैच में क्या क्या दे रहे हैं, ये हमने पहले दिखाया है, आपने पहले देखा है यहाँ पर कि क्या क्या मिल रहा है आपको ओनली 199 रुपये में। 199 अब की बार क्यों है, हमने जैसे कहा था कि हमारी कोशिश है कि हम 100 रुपये के अंदर अंदर कोर्स लेके आएँ, लेकिन इस बार हमने टेस्ट सीरीज फ्री दे दी है, मतलब 150 रुपये का काम आपको फ्री मिला है। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि ये प्राइस 199 कर दिए, इसलिए आपको सब फ्री दिया गया है, ताकि आपको ये ना हो कि अलग से हमें कुछ लेना है, आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना है। और अदर कोचिंग की बात करें तो अदर कोचिंग ऑलरेडी इतना कुछ ले रही है आपसे, तो मैं बिल्कुल आपको बुक भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हाँ बिल्कुल मैं कह रही हूँ ये 199 में आपको अपने PDF निकलवा लीजिए अलग से, अगर आप प्रैक्टिस के लिए मतलब क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स के टाइप में अगर यूज़ करते हैं, नोट्स आपके प्रिंट निकलवा सकते हैं, उनको आप अलग से यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में आपको ये सब कुछ मिल रहा है, ऊपर से आपको गाइडेंस अलग से मिल रहा है कि आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है, कैसे अपने नोट्स वगैरह को स्टडी करना है, और कैसे टेस्ट सीरीज देना है, कैसे आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी है, कितना टाइम आपको पढ़ना है, कितना टाइम आपको टेस्ट देना है, अलग से आपको गाइड कर रहे हैं। और कौन कर रहा है, सुमित सर। कौन सुमित सर, जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं। कौन है वो, वहाँ से आए हैं जहाँ से आप हो, आपसे रिलेट करते हैं, समझते हैं आपको, ये चाहते हैं कि जो मैंने दिल्ली पुलिस में नौकरी लग करके जो मैंने अपने परिवार को, अपनी माँ को, अपने जो कंडीशन सब सही की है, ये चाहते हैं कि आपकी भी हो। आपकी नौकरी लगने से इनको क्या मिलेगा, कोई सोच रहा है, कोई पूछ रहा है? किसी ने नहीं पूछा अभी तक कि इनको नौकरी लगने से आपकी नौकरी लगने से इनको क्या मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बस ये सुकून होगा ज़िंदगी में कि इन्होंने जो अपने परिवार के लिए किया है, जो मेहनत की है, जो फल इनको मिला है, उस फल का स्वाद कोई और भी चखे, कोई ये बोल पाए कि हाँ मुझे सुमित सर ने गाइड किया था और सुमित भैया ने मुझे ऐसा ऐसा कहा था, मैंने ऐसा ऐसा किया है और आज मैं इस कंडीशन पे हूँ, तक मैं बता सकूँ। जैसे हमारे योगेश सर खुद के गुरु का नाम लेते हैं कि उन सर ने मेरे को गाइड किया, तब मैं आज इस कंडीशन में हूँ। नौकरी लगे हुए 7 साल हो गई है, गाइडेंस किया था कम से कम 10 साल पहले, लेकिन फिर भी आज उनका नाम उनके दिमाग में है। और मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को भी जब कोई सलाह देता है ना, तो यही कहता है कि उन सर ने मुझे ऐसा कहा था, इसलिए मुझे याद है। तो किसी का रास्ता दिखाना भी कोई छोटी बात नहीं होती है कि जब कोई रास्ता दिखाता है ना, तो उस रास्ते पे चलना आपका काम होता है। सर ने रास्ता दिखाया है, हमने उस रास्ते पे आपको कितनी मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है, कितना कितना पढ़ना है, कितना कितना नहीं पढ़ना है, ये बताना काम हमारा है। हमारा काम आपको काम बताना है, उस काम पे मरहम लगाना, उस काम पे काम करना, वो आपका काम है। उस काम का फल आपको 2025 में ज़रूर मिलेगा, अगर आप काम अच्छे से करते हो तो, है ना। और बाकी सुमित सर ने अपना पूरा टाइम निकाला है आप लोगों के लिए। और एक और बात बोलना चाहती हूँ मैं, एक बार पानी देना मेरे को। एक और बात है, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि अभी तो 9 महीने हैं तो मुझे अभी से तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, मैं 4 महीने बाद तैयारी कर लूँगा, या फिर सितंबर से फॉर्म निकलेंगे तो तब सोच लूँगा तैयारी करने के लिए। अगर आपको नौकरी चाहिए ना, तो आपको अभी से सोचना पड़ेगा इस बारे में कि अगर मेरे को नौकरी चाहिए तो मैं आज से क्या कर रहा हूँ, आज से अभी से मैंने अपना क्या टाइम निकाला है अपनी नौकरी के लिए। समय बदलने के लिए भी समय लगता है, तो उस समय का सदुपयोग करना है आप लोगों को। 9 महीने के अंदर 8 महीने के अंदर 4 महीने आपको पढ़ाई करनी है, फिर 4 महीने आपको प्रैक्टिस करनी है, फिजिकल के लिए टाइम भी निकालना है, और इससे ही आपकी नौकरी आपको मिलेगी। और आपकी नौकरी लगना मतलब हमारे लिए एक अचीवमेंट है। ओके, तो मोटिवेट आपको रहना ही है, और बाकी आपको सचिन सर बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है।
हाँ जी, तो जैसा कि अभी आपको शालू मैडम ने बताया, बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है। और सुमित सर भी यहाँ इतनी दूर से आपको बताने के लिए आए हैं। 400 किलोमीटर तो होगा सर, 250 300 किलोमीटर यहाँ से, और 100 किलोमीटर आगे, तो 300-350 किलोमीटर यहाँ आपको मोटिवेट करने के लिए आए हैं। और फिर भी तुम वही हालत करते हो। जब भी कई बच्चे हैं जिनकी मैं देख रहा हूँ कमेंट, इतनी देर से मैं कमेंट ही देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और एक बच्चा इतनी देर से कमेंट कर रहा है, सर 100 रुपये कर दो, 100 रुपये कर दो, 100 रुपये कर दो। तो भाई अगर तेरे पास 100 भी नहीं है, अगर तेरी रियलिटी में इच्छा है, जो भी अगर कोई बच्चा हो जिसकी ज्यादा ही रियलिटी में इच्छा हो, सर ज्यादा ही कंडीशन खराब है, अब मुझे पता है ये बात कहते हैं मेरे पास 5-7 मैसेज एक साथ आएंगे, फिर भी अगर किसी की ज्यादा ही बुरी कंडीशन हो ना, आप मेरे को फोन कर लेना। जो भी आपकी सपोर्ट होगी, चाहे मुझे मेरी जेब से पैसे देने पड़े, समझ रहे हो ना, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं इतना तो कर सकता हूँ। आपकी अगर ज्यादा ही मजबूरी हो, ज्यादा, और आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए, आप पहले मेरे को ये दिखाओगे कि जो आपने पिछला बैच ले रखा है उसमें कितनी क्लास ली है, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा आता है कि कितना बच्चे ने कितनी क्लास ली है, कितना क्या है। फिर भी अगर आपको वो देखेंगे आपने रियलिटी में पढ़ाई की है पहले से, तो हम आपको हमारी तरफ से जो भी बन पड़ेगा और जो भी आप कहोगे वैसा कर लेंगे। बस शर्त ये है कि आपको पढ़ना है, पहले आपका मतलब इतने दिन से पढ़ा हुआ दिखाना पड़ेगा कि आपके पास जो पिछला बैच था उसमें आपने कितनी क्लासें ली हैं, समझ। राजधानी बैच 250 का पड़ रहा है, उसमें एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन हो रहा था, जैसे आप परचेज करते हो ना, उसमें आपने एक टेस्ट सीरीज है वो इनरोल कर दी होगी, एक मतलब टेस्ट सीरीज करके है कोई, मतलब क्या नाम, टेस्ट पास करके। टेस्ट पास को जब आप उसमें एक साथ सेलेक्ट कर देते हो ना, तब वो 48 रुपए का या 49 रुपए का टेस्ट पास है वो उसमें क्या, जितनी भी आपकी कंपटीशन एग्जाम होती है, कम से कम 200-250 प्रकार की कंपटीशन एग्जाम, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट, जितनी भी एग्जाम होती है ना, उसका टेस्ट पास है वो हमारी तरफ से नहीं हो, जो एप्लीकेशन कंपनी होती है ना, वो अपनी तरफ से ऐड करके भेजती है। आप उसको स्किप किया करो। जो बच्चे मैं देख रहा हूँ, और मैंने कंपनी से बात की थी कि सर ये करो, बोलोगे नहीं सर ये हर एप्लीकेशन में होता है, बच्चे उसको अलाउ करते हैं तभी वो परचेज होते हैं। अपने ऐप में आप देखोगे तो नीचे नीचे टेस्ट पास करके ऑप्शन है, तो उसको स्किप कर दिया करो। उसमें क्या, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, एप्लीकेशन जो कंपनी बनाती है वो साथ में ऐड करके भेजती है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास सामान नहीं है, बच्चा और भी किसी की टेस्ट सीरीज, जैसे मान लो उत्तराखंड पुलिस है, उससे अपने को लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई अपने पास नहीं है, तो वो साथ में देते हैं एप्लीकेशन कंपनी। तो 48 रुपये का आता है वो, 1 साल के लिए कोई सा भी टेस्ट हो, आपको अच्छा लगे तो ले लेना, वरना उसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको बार बार हर बार एक ही बात कहूंगा, पढ़ने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, वरना आपको पता है ये बेरोजगारी का आलम है। अब वो सारी चीज़ इतना मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको रोज सुबह सुबह 10 बजे मोटिवेशन ही दूंगा। और मैं सुमित सर का धन्यवाद कहना चाहूँगा इस बात में, इस मंच के माध्यम से, कि सुमित सर यहाँ पधारे और आपको गाइड किया। और एक बार लास्ट बार आप जिस जिस बच्चे को लगता है कि नोट्स गुरुजी पे आप आके संतुष्ट हो, एक बार थम्स अप कर दो, जिससे सुमित सर की जो आत्मा है वो तृप्त हो जाए, अच्छा फील करे कि हाँ मैंने बच्चों को कहा है तो सही जगह पे आयो। एक बार वो कर दो इसको, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट वाले बच्चे ऐसा होते हैं कि मतलब कई बार तो मन करता है उनको ब्लॉक कर दें, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दो जिसको लग रहा है कि हाँ सर हम में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सुमित सर को पता चल जाएगी हाँ यहाँ हम आप बच्चों को भेजे हैं तो ये इतने काबिल भी हैं नहीं है, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं नहीं पा रहे, पैसे अलग मुद्दा है। सुमित सर की स्ट्रेटजी कभी भी बुला लेंगे सुमित सर को, जब भी इनके पास टाइम होगा साल भर में। सर आपको एक साल में बच्चों के लिए कम से कम 3-4 बार तो आना पड़ेगा। सुमित सर को पूरे साल में 3-4 बार बुला देंगे मोटिवेशन करने के लिए। दिल्ली पुलिस का बैच है, कई बार तो सुमित सर से वहां से डायरेक्ट लाइव करवा देंगे, फोन में होता है लाइव वाला सिस्टम, कहीं से भी चलवा देंगे, नो टेंशन हो इसके बारे में, ठीक है। तो सर सारे बच्चे संतुष्ट हैं। इसी के साथ आप सभी का मैं वापस से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।